सर, जिस दिन मैंने गोरखपुर में जब 8,470 से 7,000 रुपया मानदेय हुआ था, हमने गोरखपुर में धरना लगाया था। उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से लखनऊ से मेरे पास फोन आया। जब मैं धरना स्थल पे जा रहा था, मेरे पास फोन आया कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 बजे का आपको समय दिया है मिलने का। मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कह दीजिए कि मुझे नहीं मिलना है, जिस दिन ये आदेश वापस ले लेंगे उस दिन मैं मिलूंगा सर। और जब मैं धरना स्थल पे पहुंचा तो मुश्किल से 100 लोग भी नहीं पहुंचे थे सर। तो हम इस बात से, क्योंकि आज से हम नहीं लड़ाई लड़ रहे सर, हम 11 सालों से देख रहे हैं सर, कमी हमारे अंदर भी है। केवल हम सरकार पे तोहमत लगा दे, सरकार को ही केवल को भाजन बनाए, ऐसा नहीं है सर। ताली दोनों हाथों से बजती है सर। हमको भी अपने अधिकार के लिए हम भी इंतजार करेंगे। 25 नवंबर को आचार संहिता समाप्त होगी और उसके बाद सरकार को कुछ दिन देखेंगे, इंतजार करेंगे, फिर आह्वान करेंगे, संघर्ष का दौर करेंगे। और देखते हैं कितने साथी आते हैं लखनऊ, कितने साथी आके विद्यालय से लोग फोन करेंगे कि सर लखनऊ में क्या हो रहा है। अभी मैं 6 से 9 अगस्त का धरना चल रहा था, बहुत सारे निदेशक साथियों के फोन आते थे कि सर लखनऊ में क्या हो रहा है, क्या हुआ। मैंने पूछा आप कहाँ हैं, तो कहते थे विद्यालय में हैं। अब आप बताइए। तो ऐसा नहीं है सर, उसके जिम्मेदार केवल और केवल सरकार ही जिम्मेदार नहीं है सर। हाँ, सरकार जिम्मेदार है, लेकिन उससे ज्यादा हम जिम्मेदार हैं। हम अपने अधिकारों के लिए कभी सजग ही नहीं होते हैं, हम लड़ाई लड़ने को तैयार ही नहीं होते हैं। जब हम लड़ाई के मैदान में जाते हैं तो तरह तरह की समस्या हमारे साथ हो जाती है। आज आप धरना रखिए ना, व्हाट्सएप फेसबुक पे जो कमेंट आ रहे हैं ना सर, ये सब बंद कमरे में जाके बंद हो जाएंगे। और जब तक धरना समाप्त नहीं होगा ये लोग आएंगे नहीं। और जैसे ही धरना समाप्त होगा ये लोग फिर आएंगे और आपको कहेंगे। तो हम सब जानते हैं सर, लेकिन चूंकि हम लोगों ने अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया है कि अनुदेशकों के मान सम्मान को वापस करवाना, और इसीलिए हम लोगों ने का जिद है, और इस जिद को पूरी करने के लिए साथियों स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। साथियों हाल ही के अंदर की कुछ प्रमुख सूचनाएं हैं शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण को लेकर के। कब तक होगा का अस्थायीकरण, या फिर अस्थायीकरण के अलावा सरकार कोई अन्य विकल्प भी तलाश रही है, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हम लोग किसी भी हद तक जाएंगे, जितना प्रयास करना पड़ेगा करेंगे। आज ही मेरी आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी से बात हुई है, आज ही मेरी आर के निगम सर से बात हुई है। तो मैं ऐसा नहीं है, हर स्तर से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज आर के निगम सर ने गए भी थे, आज आर के निगम सर गए भी थे प्रमुख सचिव सर के यहाँ, लेकिन आज वो थे नहीं, बैठे नहीं थे, कुछ व्यस्तता रही होगी। तो कहीं ना कहीं हम लोग तो अपने स्तर से कार्य कर रहे थे, लेकिन जब जरूरत पड़े तो लोगों को धरातल पे आके लड़ना पड़ेगा। हम सरकार को इंतजार कर रहे हैं, सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो समय दिया है उसका इंतजार करेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ दिन इंतजार करके यदि सरकार नहीं करेगी तो फिर हमारा संघर्षों का दौर शुरू होगा। हम संघर्ष से ही संवाद की स्थिति में आए थे और संवाद समाधान की ओर जा रहे थे, लेकिन आज कैबिनेट बैठक हुई, हमें भी दुख हुआ, हमें भी कुछ आशा थी आज कि कैबिनेट बैठक में कुछ होगा, सरकार आज कुछ करेगी, कुछ आज देगी। लेकिन आज के कैबिनेट 27 प्रस्ताव में उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के लिए एक भी शब्द नहीं थे। तो हमें भी दुख है, हमें भी पीड़ा है, हमारे अंदर भी वेदना है, लेकिन फिर भी हम इंतजार करेंगे। देखते हैं सरकार कब तक इंतजार कराती है, लेकिन एक सीमा है, इंतजार करने की भी एक हम लोग की सीमा है। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो हम लोग आचार संहिता तक देखते हैं, 25 नवंबर तक देखते हैं, और 25 नवंबर के बाद फिर 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन और देखेंगे। और यदि 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन में नहीं होता है तो फिर हम लोग संघर्ष का बिगुल फूकेंगे। और जो वीर बहादुर लोग हैं ना, व्हाट्सएप फेसबुक पे कमेंट करने वाले, इनका आह्वान करेंगे और देखते हैं कि ये कितने लोग आते हैं लखनऊ में, कितने लोग धरातल पे आके संघर्ष करते हैं, कितने लोग अपना घर द्वार छोड़ के आते हैं, अपने बीवी बच्चे को परिवार को छोड़ के आते हैं अपने संघर्ष के लिए। अरे सीखो वो सविता बंदना जैसे लोगों से, परिवार और बच्चों के साथ
2 बेटियां हैं, दोनों बेटियां को लेकर अपने पति के साथ